गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड, वेलकम टू टीजी प्रमोद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रमोद। हमने जो साइंस की सीरीज स्टार्ट की थी उसमें हम ब्रेन चैप्टर पढ़ रहे थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट जो इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी को वर्क कराता है, पढ़ रहे थे ब्रेन। तो ब्रेन में हमने कुछ पार्ट देख लिए थे। आज हम पढ़ेंगे ब्रेन के स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। तो थोड़ी सी जल्दी जल्दी हम रिवाइज कर लेते हैं, कल हमने क्या पढ़ा था। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। ब्रेन के जो 3 पार्ट होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में तो फ्रंटियल में होता है, क्या क्या होता है फ्रंटियल में 3 प्रकार होते हैं। एक होता है सेमी सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और मध्य में कार्पोरा सेरिब्रल। और पश्च मस्तिष्क में होता है सेरिबेलम और मेडुला वेंगोडा। विलोंगाटा जो होता है मेडुला वाला, ये होता है पश्च वाले में। तो इसमें हम पढ़े थे जो शरीर का दूसरा सबसे बड़ा दिमाग होता है वो सेरिबेलम होता है। सेरिबेलम में काम क्या होता है, बैलेंस बनाने का काम होता है। शराब पीने पे ये बैलेंस खो देता है, इसलिए इंसान खाने लगता है। मेडुला विलोंगाटा जो होता है ये पाचन क्रिया में हमारी मदद करता है और श्वसन करने में मदद करता है। अब हम पढ़ते हैं फाइनली स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड को हम सेकंड मेमोरी कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है इसे हम सेरिब्रल भी कहते हैं। सेरिब्रल को ही स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। इसको हिंदी में मेरू मेरू ऋजु बोला जाता है इसका। तो आज हम देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये उसका इमेज बना है स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारा ब्रेन होता है, इसे ये कनेक्टिंग होता है। ये जो रेड वाला है ये स्पाइनल कॉर्ड होता है। ये हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। रीढ़ के जो बैक बोन होता है वो खोखला होता है। इसी के सेंटर में ये स्पाइनल कॉर्ड होता है। अब हम देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है। फाइनली हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में जानेंगे। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, जिससे हम ब्रेन का पूरा क्लियरेंस आराम से हम कर सकेंगे। स्पाइनल कॉर्ड आई होप जरूर ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, क्योंकि साइंस बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है। बायोलॉजी तो खास करके एक ही बार पढ़ेंगे या एक ही बार वीडियो देखेंगे आपके दिमाग में सारी बातें सेट हो जाएंगी। 2 बार 2-3 बार रिविजन कर लेंगे तो हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। आप किसी को पढ़ा भी सकते हैं। इतना सिंपल और आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और साइंस तो हर एक टॉपिक हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो होता है स्पाइनल कार्ड को हम क्या कहते हैं, सेकेंड मेमोरी भी कहते हैं। सेकेंड ए में ब्रेन होता है। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, मेरू मेनुरज्जु। ये कहाँ पाई जाती है, ये बैक बोन में। बैक बोन मतलब रीढ़ की हड्डी। स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा करता है, सेफ्टी देता है स्पाइनल कॉर्ड को बैक बोन। ये स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है, ये प्रतिवर्ती क्रिया को कंट्रोल करता है। प्रतिवर्ती क्रिया को कहते हैं रिफ्लेक्शन एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन, इंग्लिश में इसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन, ये प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब ये हुआ, जैसे छींक आता है, ये ऑटोमेटिक तो आता ही है ना। छींक का आना, आँख का फड़फड़ाना, एकाएक होने जो लगता है। पलक का झपकना, नींद में डरना। ये सब क्या काम करता है, स्पाइनल कॉर्ड का काम करता है। इसी कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ये रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है ये स्पाइनल कॉर्ड। बैकबोन में इसकी सहायता करता है, रक्षा करता है। ये बैकबोन के अंदर होता है। इसके जो वर्क हैं वो क्या है, छींक का आना, आँख का फड़फड़ाना, पलक का झपकना, नींद में डरना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के।
रिफ्लेक्स एक्शन टू कंट्रोल कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड, जिसे सेरिब्रल कहते हैं। स्पाइनल, यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बारे में हम आगे देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड होता क्या है, कैसे वर्क करता है बॉडी में। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, ब्रेन जो होता है कार्टेक्स, क्रेनियम, कार्टेक्स नहीं तो उसको नापा जाता है कार्टेक्स में। ब्रेन से टोटल कितनी हड बोन निकलते हैं? जितनी नसें होती हैं, ये नसें नहीं, बोन, हड्डी, 12 जोड़ी। ये हमने आपको बताया था, 6 जोड़ी इधर 6 जोड़ी उधर, और 31 जोड़ी जो होते हैं, 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र, मतलब नर्वस सिस्टम में, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड होता है। स्पाइनल कॉर्ड से 31 जोड़ी नसें निकलती हैं। बॉडी का जो नर्वस सिस्टम होता है, बॉडी का नर्वस सिस्टम बहुत ध्यान से देखें वीडियो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 80 से 90% कंट्रोल कौन करता है? 80 से 90% बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन करता है। बाकी जो 10% होता है उसका कंट्रोलिंग कौन करता है? कंट्रोल स्पाइनल कॉर्ड करता है। और स्पाइनल कॉर्ड को ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है, इसको सेकंड मेमोरी भी बोलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इसको सेकंड मेमोरी नहीं, सेकंड ब्रेन बोलते हैं। अस्सी से 90% दिमाग बॉडी को कंट्रोल करता है, 10% कंट्रोल कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड में नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ी देखते हैं। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम की एक पॉइंट है। नर्वस सिस्टम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसी के बारे में पहले देखते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है, इसी को क्या कहते हैं? यही सबसे मेन होता है स्पाइनल कॉर्ड का। जो कौन मेन होता है स्पाइनल कॉर्ड का? ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन 90% कंट्रोलिंग करता है, प्लस 10% ये कंट्रोल करता है, टोटल 100% हो गए। इसे ही कहते हैं हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बन जाता है। इसे क्या बन जाता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम बन जाता है। ब्रेन का 90% और 10% स्पाइनल कॉर्ड को जब मिला लेते हैं तो पूरा क्या बन जाता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम बन जाता है। अब हम इसके बारे में देखते हैं। और दूसरा वाला होता है जो, उसे कहते हैं पैराफेरल। जो सेकंड वाला नर्वस सिस्टम होता है उसे कहते हैं पेरिफेरल। पेरिफेरल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का क्या काम है?
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? ये 12 जोड़ी ब्रेन की नसें, हड्डी और 31 स्पाइनल कार्ड की जो हड्डियाँ होती हैं, बोन मिलकर बनता है। ये मेमोरी को 90% और 10% स्पाइनल कार्ड की मेमोरी से बनता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जो पेरिफेरल होता है वो 12 जोड़ी ब्रेन का बोन और ये स्पाइनल कार्ड का, ये जो मिल के बनता है उसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। बैकबोन जो होता है, बैकबोन को क्या भी बोलते हैं, और इसे वर्टिब्रल भी बोलते हैं, वर्टिब्रल या मेरुदंड। एग्जाम में कुछ भी पूछे घबराने का नहीं, या रीढ़ की हड्डी, ये सब बैकबोन को ही बोलते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम 12 जोड़ी दिमाग की हड्डी और 31 जोड़ी स्पाइनल कार्ड की हड्डी, ये दोनों जो मिलके बनती है उसे कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो बॉडी होती है, बॉडी का 90% तो ब्रेन कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन। 10% स्पाइनल कॉर्ड। बार बार इसलिए इसको हम रिपीट करना चाहें, दिमाग में सेट हो जाए और कभी आपको भूले ना, एग्जाम में आप कोई प्रॉब्लम ही ना हो। अगर कंडीशन देखते हैं, अगर बॉडी बिजी हो, मतलब कुछ दिमाग, बॉडी का जो ब्रेन होता है वो बिजी हो, कोई चीज़ सोच रहा है, जिसे बोलें बॉडी बिजी हो, तो उस समय सारा काम जिम्मेदारी कौन ले रहता है? सारा कंट्रोल ये दे देता है स्पाइनल कार्ड को। ब्रेन कहता है कि अब तुम संभालो, थोड़ी हम बिजी हैं, कुछ काम सोच रहे हैं, कोई भी बात हो, घर की हो, पढ़ाई की हो, या कुछ प्लानिंग कर रहा हो, तो उस समय काम कौन करता है? स्पाइनल कार्ड। अगर ब्रेन बिजी हो तो उस समय कौन हाई अलर्ट पर वर्क करता है? स्पाइनल कार्ड। तो जो स्पाइनल कार्ड होती है उसमें से 31 जोड़ी नसें निकली रहती हैं, जैसा कि आपको पता है, 31 जोड़ी नसें या बोन, नसें ही कोई बात नहीं, स्पाइनल कार्ड से। अब ये नसें जो होती हैं को अलर्ट कर देता है, अलर्ट कर देता है कि कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। चाहिए बॉडी में, क्योंकि दिमाग बिजी है, सारा भार संभाल लिया है। अब ब्रेन सोच रहा है, कोई भी प्लानिंग कर रहा है, ब्रेन क्या कर रहा है? सोच रहा है। अब वर्क कौन कर रहा है इस समय? ऑन स्पॉट वर्क पे है स्पाइनल कॉर्ड। वर्क कौन कर रहा है? स्पाइनल कॉर्ड। अब अगर और अब आप के पीछे से कोई आवाज़ तेज से आ जाए या सुनाई दे जाए, तो आप क्या करते हैं? डर जाते हैं। तो आप, क्योंकि दिमाग बिजी है, स्पाइनल कार्ड अलर्ट मोड पे है, स्पाइनल कार्ड को इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम, समझिए बात को, एक एकदम बारीकी बता रहा हूँ, इस टाइम 31 जोड़ी नसें अलर्ट रहती हैं कि क्या हुआ, अलर्ट हो जाएंगी कि क्या हुआ। फिर तुरंत जैसे ही ये कांड होता है, ब्रेन
स्पाइनल कॉर्ड से कहता है कि ये कंट्रोल अब मुझे दो, संभाल नहीं पा रहे हो तुम, ये कंट्रोल फिर तुम कौन ले लेता है, ब्रेन लेकर स्पाइनल कॉर्ड से कहता है क्या कर रहा है तू। तो जिम्मेदारी स्पाइनल कॉर्ड को उतने ज़्यादा है नहीं, इसके बारे में ना ले। फिर ब्रेन बताता है कोई बात नहीं, सब ठीक है।